जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप हर हाल में दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में जेआरएफ पास करना चाहते हैं, किसी कारण से आप अब तक बहुत सीरियसली तरीके से नहीं पढ़ पाए, अभी तक आपने बहुत डेडिकेशन के साथ तैयारी नहीं की, लेकिन अब आपने पूरा प्लान बना लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, जो बचा हुआ टाइम है उसमें हम बहुत ही सीरियसली तरीके से और बहुत अच्छे खासे तरीके से मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा बेहतरीन तरीका, यदि आप उस तरीके को फॉलो करते हो तो आप बहुत आसानी से बचे हुए टाइम में तैयारी कर कर बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। देखो, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के दो तरीके होते हैं। एक तो लंबा तरीका होता है जिसमें आप 5-6 महीने से लगातार तैयारी करते हैं, ठीक है, उसके बाद आप एग्जाम देते हैं, फिर एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। और एक होता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने का स्मार्ट तरीका, ठीक है। स्मार्ट तरीके को यदि आप फॉलो करते हो तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप कम मेहनत से भी बहुत गजब के मार्क्स के साथ एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो यदि आप स्मार्ट तरीके को फॉलो करते हो। देखो, स्मार्ट तरीका और जो लॉन्ग तरीका है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देता हूं। यदि आप लंबे तरीके को फॉलो कर रहे हो, मतलब आप 5-6 महीने की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आप उन टॉपिकों को भी पढ़ते हो जो आपके काम के नहीं है, जिनसे कभी क्वेश्चन नहीं बनता। उसमें आप इस तरीके का भी कंटेंट पढ़ते हो जो हमारे एग्जाम के लेवल का नहीं है, जिसका हमारे एग्जाम के साथ किसी तरीके से कोई संबंध नहीं है। लेकिन यदि आप स्मार्ट तरीके से तैयारी करते हो ना, तो उसमें आप सबसे पहले उन टॉपिकों को बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर करते हो, तैयार करते हो, जहां से हर हाल में क्वेश्चन बनने का पूरा पूरा चांस है। दूसरा, जो आप कंटेंट पढ़ते हो वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सेलेक्टेड कंटेंट पढ़ते हो, मतलब बेमतलब का कुछ भी नहीं पढ़ते आप, केवल वो पढ़ने की कोशिश करते हो जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आज मैं आपको स्मार्ट वे बताने वाला हूं मात्र 30 दिन में ज्योग्राफी से जेआरएफ पास करने का। तो अब हम अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन, मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मैंने लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई किया है। ओवरऑल मैंने सेकंड रैंक के साथ जेआरएफ क्वालिफाई किया है और पिछले 4 साल से इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूं। अभी जो जून 2024 वाला जो एग्जाम हुआ था, इसमें हमारे बैच से 31 कैंडिडेटों का जेआरएफ पास हुआ था। इसमें से 18 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके ज्योग्राफी में 75% प्लस का स्कोर था, और इन 31 कैंडिडेटों में से 13 ऐसे भी कैंडिडेट थे जिन्होंने पीजी अपियरिंग के साथ पहले प्रयास में जेआरएफ पास किया है। तो यदि ये लोग कर सकते हैं तो आप भी बहुत आसानी से कर सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कि अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें क्या छोड़ना है, अब हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, ये आपको पता होना चाहिए। और यही मैं आपको इस वीडियो में अच्छे तरीके से एक एक करके बताने वाला हूं। देखो, यदि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ पास करना चाहते हैं तो आपकी जो 30 दिन की रणनीति है वो बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। यदि अब आपने इन 30 दिन की बहुत शानदार वाली रणनीति बना ली, मतलब आपने इन 30 दिनों में बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी की, बहुत बेहतरीन कंटेंट पढ़ा, तो आप बहुत आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हो। और यदि आपने इन 30 दिनों की सही ढंग से रणनीति नहीं बनाई तो आपने इससे पहले चाहे कितना ही क्यों ना पढ़ रखा हो, आप कभी अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। तो ये जो 30 दिन है ना, लास्ट के 30 दिन, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। अब हमें मात्र ही 30 दिन की तैयारी से जेआरएफ पास करना है, हमें जेआरएफ के लिए तैयारी करना है, तो हमें 4 पॉइंटों के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान रखना है। पहला, हमें पेपर पैटर्न के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि फिलहाल में किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन सी यूनिट बड़ी है, कौन सी यूनिट छोटी है। सपोज दैट कोई सी यूनिट बहुत बड़ी है और उससे नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं, तो हमें हमें उस यूनिट को सबसे पहले नहीं पढ़ना है, ठीक है। दूसरी साइड एक ऐसी यूनिट है जो बहुत छोटी है और उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें सबसे पहले उस यूनिट को पढ़ना है। तो आपको पेपर के पैटर्न के बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिट बड़ी है, कौन सी यूनिटों से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा अच्छे तरीके से।
दूसरा, आपको एग्जाम के लेवल के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप जो कुछ पढ़ो वो आपके एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ो। बाद में ऐसा ना हो कि आप या तो इतना डीपली पढ़ लिए कि उस लेवल का हमारे पेपर ही नहीं आता है, या फिर आप इतना ऊपर से पढ़कर चले गए कि जिस लेवल का हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं उस लेवल तक आप पहुंच नहीं पाए। हमें केवल एग्जाम के लेवल का पढ़ना है। हमें अब ज्ञान बढ़ाने का टारगेट नहीं रखना है। हमें अब इस तरीके से पढ़ना है ताकि हमारा स्कोर बढ़े। और अब हमें इस चीज के ऊपर स्पेशली तरीके से फोकस रखना है कि यदि हम इस 30 दिन में एक भी लाइन पढ़ रहे हैं ना, तो उस लाइन से क्वेश्चन बनने का चांस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 5 पेज पढ़ ले, उन 5 पेजों से एक भी क्वेश्चन बनने का चांस नहीं है। हमें हर एक मिनट का बिल्कुल अच्छे तरीके से कदर करना है। हर एक मिनट में हमें उन चीजों को पढ़ना है जहां से पेपर में क्वेश्चन बनने का पूरा पूरा चांस है। तीसरा, आपका जो कंटेंट है वो बहुत बेहतरीन होना चाहिए। बेहतरीन कंटेंट होने का मतलब है, देखो कंटेंट दो तरीके का होता है। एक तो ऐसा कंटेंट होता है जहां से क्वेश्चन बनते ही नहीं है, आप कितना ही पढ़ लो कोई मतलब नहीं है। एक ऐसा कंटेंट जहां से क्वेश्चन बनते हैं बिल्कुल लाइन टू लाइन, आप उसको जितना ज्यादा पढ़ोगे 100% आपका स्कोर उतना ही बढ़ेगा। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण कि आपकी एक बहुत बेहतरीन प्लानिंग होनी चाहिए। और आप एक बहुत बेहतरीन वाली प्लानिंग तब ही बना पाओगे जब आपको पेपर पैटर्न, पेपर लेवल और कंटेंट, इन तीनों के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी होगी। अब हम एक एक करके सबसे पहले पेपर के पैटर्न को समझाता हूं। देखो, यूजीसी ने ज्योग्राफी के सिलेबस को 10 यूनिटों में डिवाइड कर रखा है। बहुत बेहतरीन तरीके से पेपर के पैटर्न को समझने के लिए, पेपर की डिमांड को समझने के लिए हमने क्या किया, ये जो 10 यूनिट है इनको टोटली कुल मिलाकर 20 यूनिटों में डिवाइड कर दिया। और इन 20 यूनिटों को हमने दो सेशन में विभाजित कर दिया। एक सेशन ए बना दिया, दूसरा सेशन बी बना दिया। सेशन बी में मैंने केवल 4 यूनिटों को शामिल किया, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी। ये 4 वो यूनिट है जो ज्योग्राफी की सबसे बड़ी यूनिट है। ये 4 वो यूनिट है जो ज्योग्राफी के हर एक कैंडिडेट की बहुत फेवरेट यूनिट है, बहुत पसंदीदा यूनिट है। ये 4 वो यूनिट है जिनके बारे में आपको हर एक टीचर कहेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि इन 4 यूनिटों से 2019 से पहले लगभग 65 से 70% पेपर आता था। जो कैंडिडेट इन 4 यूनिटों को पढ़ लेते थे उनका जेआरएफ पास हो जाता था। लेकिन फिलहाल में सारी सिचुएशन बदल चुकी हैं। वर्तमान समय में इन 4 यूनिटों से लगभग 25% पेपर आ रहे हैं। अब चाहे आप इनको कितना ही पढ़ लो, आप 25% से ज्यादा स्कोर कभी नहीं कर सकते, क्योंकि इनसे केवल 25% पेपर आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, मेरे खुद के कांटेक्ट में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो हमारे बैच में हैं, वो इन 4 यूनिटों के पीछे बहुत खतरनाक तरीके से लगे हुए थे। उनसे इन 4 यूनिटों से आप कुछ भी पूछ लो, सब कुछ बता देंगे, वो इतने गजब तरीके से तैयार है। लेकिन भाई आप कितना ही पढ़ लो, 25 से ज्यादा क्वेश्चन ठीक कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहां से क्वेश्चन ही 25 आ रहे हैं, है ना। और 25 क्वेश्चन ठीक होने से आप जेआरएफ नेट तो बहुत दूर की बात, आप मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। और आप में से भी बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो इन 4 यूनिटों के पीछे लगे हुए हैं जबरदस्त तरीके से, है ना। तो आप इन यूनिटों के पीछे मत लगो। उसके बाद हम बात करते हैं सेशन ए के बारे में, जिसमें मैंने टोटली कुल मिलाकर 16 यूनिटों को शामिल किया है। ये जो 16 यूनिट है ना, बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है, बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है। आप अकेला इंडिया ज्योग्राफी पढ़ लो और चाहिए टोटल 7-8 यूनिट पढ़ लो, इतनी छोटी छोटी यूनिट है। जियोटैक हो गया, स्टैटिकल हो गया, कार्टोग्राफी हो गया, सोशल कल्चर ज्योग्राफी हो गया, पॉपुलेशन हो गया, सेटलमेंट हो गया, पॉलिटिकल ज्योग्राफी हो गया, ट्रेड ज्योग्राफी हो गया, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी हो गया, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी हो गया, रीजनल प्लानिंग हो गया, इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफिकल थॉट हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, रीजनल प्लानिंग हो गया। ये जो टोटल 16 यूनिट है ना, इन 16 यूनिटों से केवल एकमात्र जो ज्योग्राफिकल थॉट है एक बड़ी यूनिट है, बाकी सारी की सारी छोटी छोटी यूनिट है। और ये जो छोटी छोटी 16 यूनिट है ना, इनसे फिलहाल में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ की तैयारी करते हैं ना, उनमें से 99% से ज्यादा ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनकी ये 16 की 16 यूनिट बहुत कमजोर होती हैं। और जो कैंडिडेट इन 16 यूनिटों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेता है, उसका पहले प्रयास में जेआरएफ पास हो जाता है, उसको दोबारा से एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती। वो दोबारा एग्जाम देता है तो वो केवल इसलिए देता है ताकि उसका स्कोर बढ़ सके, वो रिकॉर्ड बना सके कि मैंने 2 बार इतने गजब के मार्क्स के साथ, 3 बार इतने गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ पास किया है। तो यहां से आपको एक गेम तो समझ में आ गया होगा
कि जेआरएफ क्वालिफाई करना केवल हार्ड वर्क से नहीं संभव है। आप जेआरएफ केवल तब पास कर सकते हो जब आपके अंदर पढ़ने की कला है, जब आपको पता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, हमें किस तरीके से पढ़ना है। मैंने रियलिटी में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट देखे हैं जो 30 दिन पहले, जैसे अब फिलहाल में बैच ज्वाइन करते हैं, 30 दिन सीरियसली तरीके से तैयारी करते हैं और जेआरएफ पास कर ले जाते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपका ज्योग्राफी बिल्कुल ही जीरो है, ज्योग्राफी में थोड़ा बहुत जानते हो आप। अब आपको क्या करना है, अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए पढ़ना है। और वो लोग क्या करते हैं, इन 16 यूनिटों के पीछे जबरदस्त तरीके से लग जाते हैं। ज्योग्राफिकल थॉट को भी वो सबसे लास्ट में पढ़ते हैं, सबसे पहले वो जो शुरू की 15 यूनिट है इनके पीछे खतरनाक तरीके से लग जाते हैं। और इन 15 यूनिटों से ये जो 16 यूनिट है इनसे जो क्वेश्चन आते हैं ना, बहुत ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आते, बिल्कुल लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनते हैं। इनमें कभी ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। जबकि जो सेशन बी की 4 यूनिट है ना, यहाँ पर क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है, क्वेश्चन डीपली पूछता है। क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि ज्यादातर कैंडिडेट फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी के पीछे लगे हुए हैं। बहुत कम कैंडिडेट है जो ह्यूमन इको कार्टो की यूनिटों के पीछे लगे हुए हैं। इसलिए वो इन 16 यूनिटों से बिल्कुल लाइन टू लाइन सीधे सीधे लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछता है। आपने पढ़ रखा है तुरंत ठीक कर दोगे, नहीं पढ़ रखा है आप कोई कंडीशन नहीं है कि इनके क्वेश्चनों को ठीक कर दोगे, है ना। जबकि जो सेशन बी है यहां से क्वेश्चन बहुत डीपली बनते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन बनते हैं। तो ओवरऑल आपको यहां से ये रणनीति समझ में आ गई होगी। अब फिलहाल में हमारे एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, देखो कॉन्सेप्ट बेस के क्वेश्चन आते हैं, हमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है। फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, डीपली पेपर बनता है, हार्ड लेवल का पेपर आ रहा है, करंट बेस पर भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हमें ओवरऑल इन चारों चीजों को ध्यान में रखकर तैयारी करनी है। हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, हमारा फैक्ट भी क्लियर होना चाहिए, हमें डीपली भी पढ़ना है, बहुत ज्यादा डीपली भी नहीं पढ़ना तो बहुत ज्यादा ऊपर से भी नहीं पढ़ना, हमें एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ना है। और कुछ कुछ टॉपिक है जो करंट से रिलेटेड है तो उन्हें हमें करंट से लिंक करके पढ़ना है, ताकि यदि करंट बेस पर क्वेश्चन बने तो उसको हम आसानी से ठीक कर सके। अब हम यहां पर किस रणनीति को फॉलो करने वाले हैं, देखो यहां पर जो रणनीति रहने वाली है ये है कि हम सबसे पहले जो सेशन ए की 16 यूनिट है ना, इनको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। ठीक है, सेशन ए की 16 यूनिट जब हमारी बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएंगी, उसके बाद हम सेशन बी की चारों यूनिटों को पढ़ेंगे, है ना। ऐसा नहीं करेंगे कि सबसे पहले हम फिजिकल को इंडिया को पढ़ रहे, नहीं, हम फिजिकल इंडिया को सबसे लास्ट में, टाइम बचेगा तो, अदरवाइज सबसे पहले हम सेशन ए की 16 यूनिटों को पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम आरसी की प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद में हम सेशन बी की 4 यूनिटों को पढ़ेंगे। इसके अलावा अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सभी के सभी टॉपिकों को पढ़ें। अब हम केवल उन टॉपिकों को सबसे पहले तैयार करेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनने का पूरा पूरा चांस है। तो हम सबसे पहले सेशन ए की 16 यूनिटों को पढ़ेंगे। इन 16 यूनिटों में भी हम सभी टॉपिकों को नहीं पढ़ेंगे, हम इनमें सबसे पहले उन टॉपिकों को पढ़ेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और जहां से क्वेश्चन बनने का पूरा पूरा चांस है। तो सबसे पहले हम सेशन ए की जो 16 यूनिट है, इनमें यूनिट वाइज तरीके से जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको पढ़ेंगे, उसके बाद बाकी के टॉपिकों को पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब हम टारगेट ये रखेंगे केवल उन टॉपिकों को पढ़ें जहां से क्वेश्चन बन रहा है ना, तभी हम सारी चीजों को अच्छे तरीके से कवर कर पाएंगे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें पता कैसे चले कि हमें कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कौन से टॉपिक को छोड़ना है, कौन से यूनिट में कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें। अब सबसे लास्ट का पॉइंट आता है कंटेंट। ये सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसके साथ आप मेहनत करने वाले हो। यदि आप सही कंटेंट पढ़कर जा रहे हो एग्जाम में और आपके पढ़े हुए में से यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप बहुत आसानी से अच्छा स्कोर कर लोगे, क्योंकि आपके पढ़े हुए में से क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि आप एक ऐसा कंटेंट पढ़ के जा रहे हो जिससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ रहे, अब आप चाहे कितना ही पढ़कर गए हो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके पढ़े हुए में से क्वेश्चन नहीं आए। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो कंटेंट पढ़ के जा रहे हो ना, वो बहुत बेहतरीन होना चाहिए, उससे एग्जाम में क्वेश्चन आना चाहिए। तो यहां पर हमने ज्योग्राफी का बहुत बेहतरीन कंटेंट तैयार किया है, और हमने ये जो ज्योग्राफी का बहुत बेहतरीन कंटेंट तैयार किया है, ये हमने बुकलेट के फॉर्म में तैयार किया है। बुकलेट के इन द सेंस आपको किताबें मिलेंगी, टोटल कुल मिलाकर 19 किताबें, है ना। हमने दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में या फिर जून 2025 वाले एग्जाम में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से 90% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ पास करने के लिए टोटल
20 यूनिटों की 19 बुकलेट तैयार की है, क्योंकि जो ट्रेड और ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी है वो ओवरऑल एक ही यूनिट होती है। हमने टोटल 19 यूनिटों की 19 बुकलेट तैयार की है बहुत बेहतरीन तरीके से। और हमने ये जो बुकलेट तैयार की है ना, ये हमने किस तरीके से तैयार की है मैं बता देता हूँ। हमने इन बुकलेटों को तैयार करने में टोटल 8 टीचर है जो ज्योग्राफी की नेट जेआरएफ के लिए तैयारी करवाते हैं, हमने उनके नोट्स को खरीदा है। हमने टोटली कुल मिलाकर यूनिट वाइज तरीके से 26 ऑथेंटिक किताबें खरीदी है। दृष्टि अरिहंत वाली हमने गाइड खरीदी है, टॉपर्स नोट्स के नोट्स खरीदे हैं, नोट्स हब के नोट्स खरीदे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर खरीदे हैं। और इन सभी को मिलाकर हमने ये ज्योग्राफी का बहुत बेहतरीन वाला कंटेंट तैयार किया है, ठीक है। और ये हमने इन सभी को मिलाकर ज्योग्राफी का बहुत बेहतरीन वाला कंटेंट तैयार किया और हमने ये बुकलेट तैयार की है। इन बुक की 19 बुकलेटों में हमने प्रत्येक टॉपिक के ऊपर स्पेशली फोकस रखा है। देखो आजकल एग्जाम का सीन क्या हो गया, पहले क्या होता था कि जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होते थे, जिनको बड़े टॉपिक कह सकते थे, उनसे क्वेश्चन बनते थे। आजकल एग्जामिनर क्या हो गया कि जो छोटे छोटे टॉपिक है ना, जिनको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, वहां से क्वेश्चन बनाता है। तो हमने यहाँ पर सभी के सभी यूनिटों के प्रत्येक टॉपिक के ऊपर स्पेशली तरीके से ध्यान रखा है। हमने इन बुकलेटों में यूनिट वाइज तरीके से 100% सिलेबस को भी पूरा किया है, प्लस में हमने उन टॉपिकों को भी यहाँ पर बेहतरीन तरीके से इंक्लूड किया है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन उनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ये जो बुकलेट है बिल्कुल 100% तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड है और बिल्कुल सिलेक्टेड कंटेंट के साथ लिखी हुई है। जब आप इनको पढ़ोगे तो एक भी लाइन आपको ऐसी नहीं लगेगी जिसको पढ़ने पर आपके दिमाग में ये विचार है कि यार ये इन्होंने क्यों लिख दिया, ठीक है। हर एक छोटे छोटे टॉपिकों के ऊपर भी हमने बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखा है। जो भी कुछ इन किताब बुकलेटों में लिखा हुआ है बिल्कुल 100% नेट जेआरएफ के एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। और यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं कि पेपर चाहे किसी भी लेवल का है, कम से कम 80% प्लस पेपर इन्हीं बुकलेटों से लाइन टू लाइन मिलेगा, इस बात की यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं। ये जो बुकलेट है बिल्कुल टाइपिंग की हुई है, हैंड रिटन नहीं है, पढ़ने में मजा आएगा, टाइपिंग की हुई है, बिल्कुल सेम टू सेम आपको किताब पढ़ने वाली फीलिंग आएगी। जैसे हम किताब पढ़ते ना, बिल्कुल सेम टू सेम वो फीलिंग आएगी। हमने यहाँ पर प्रत्येक टॉपिक को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से शामिल किया है। जो रिटन एग्जाम होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग लिखा है। तो जब हम किसी भी टॉपिक को व्यवस्थित तरीके से पढ़ते हैं तो उसको हमें याद करने में आसानी होती है। जहां पर हम कंफ्यूज होते हैं उनको हमने यहाँ पर एक साथ लिखा है ताकि हम कंफ्यूज ना हो। और हमने छोटे छोटे टॉपिकों को भी यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से कवर किया है। इन नोट्सों को पढ़ने के बाद आपको एक सिंगल किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा सबसे मेन यहाँ पर ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। मैं खुद आपको बेस्ट टू बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा कि आपको सबसे पहले कौन सी यूनिट को पढ़नी है, उस यूनिट में आपको सबसे पहले कौन कौन से टॉपिकों को पढ़ना है, ताकि आप मात्र 30 दिन की तैयारी से बहुत अच्छा स्कोर कर सको, है ना। तो ओवरऑल ये नोट्स आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो ओवरऑल आप ये नोट्स लेना चाहते हो तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। आप मेरे से व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल नाम मात्र फीस है। और स्पीड पोस्ट से हम आपके घर पर पहुंचाएंगे ताकि कम से कम समय में आपके घर तक पहुंच सके ये बुकलेट। और जब तक आपके घर पर ये नोट्स पहुंचेंगे तब तक हम आपको कुछ पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे ताकि आप उस दौरान उन पीडीएफों से अपनी तैयारी कर सकें। तो यदि आप हर हाल में ज्योग्राफी से जेआरएफ पास करना चाहते हैं तो आप इन बुकलेटों को जरूर खरीदें ताकि आप बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके और बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ पास कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।